नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। और आज इसमें हम जो है ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस वगैरह के बारे में बात करेंगे, वाटर पोटेंशियल वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा 58वां लेक्चर है टॉप बायोलॉजी MCQs का। 57 लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में देखिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कल का लेक्चर भी आपको यहीं पे मिलेगा और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक दिए हुए हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये वीडियो जो है अनिवार्य है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहले शेयर कर दो किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अंत तक देखिएगा, आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस में आपको हर एक जगह जो है कोई ना कोई जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। ठीक है, तो मेरा नाम है शुभम शर्मा। तो जीके ट्रिक ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ डाउनलोड वहाँ से कीजिए। बायोलॉजी बैच लाया हुआ है मैंने, लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना जाता है उसको जो है स्टोर सेक्शन में आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ HPTET TST आर्ट्स के नोट्स भी हैं, CTET के साइकोलॉजी के नोट्स भी हैं, यहाँ पे टेट मेडिकल के और TST मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी हैं, और व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है गर्ल का और बॉयज़ का। गर्ल्स जो है गर्ल्स पे क्लिक करें और बॉयज़ जो है बॉयज़ पे क्लिक करें। ठीक है, तो आप इसमें जो है एनरोल कर लीजिए, बैच में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड वाटर मूवमेंट। देखो इन चारों में से कौन सा जो है वो फंडामेंटल कंसेप्ट है वाटर मूवमेंट को समझने के लिए। तो वाटर मूवमेंट में आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी लगती है जो मोशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पोजेस करता है काइनेटिक एनर्जी को। तो देखो उस वाटर मूवमेंट के जो फंडामेंटल कंसेप्ट को जो अंडरस्टैंड करना है, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर वाटर पोटेंशियल जो है देखना होगा। उसका क्या देखना होगा, उसका वाटर पोटेंशियल जो है उसका देखना होगा। अब वाटर पोटेंशियल जो है हम किससे डिनोट करते हैं, साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब वाटर पोटेंशियल में आप जो है या तो सॉल्यूट देखोगे या फिर आप जो है उसमें प्रेशर देखोगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए फंडामेंटल कंसेप्ट वाटर पोटेंशियल जो है यूज़ करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वाटर पोटेंशियल इज़ एक्सप्रेस्ड इन। जो वाटर पोटेंशियल का जो सिंबल होता है वो कौन सा होता है, तो सिंबल होता है उसका वो साई होता है। कौन सा होता है, साई। इस तरह से डिनोट करते हैं, और हम उसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, प्रेशर की यूनिट में। हमेशा याद रखना कि वाटर पोटेंशियल को हम प्रेशर की यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, किस में, पास्कल में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द सेल वॉल इज़। जो सेल वॉल है आपकी वो कैसी होती है, तो देखिए जो सेल वॉल होती है वो फुल्ली परमिएबल होती है। कैसी होती है, फुल्ली परमिएबल होती है। वो किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को या मटेरियल को या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अंदर से बाहर जाने की इजाज़त देती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लेकिन जो ओस्मोसिस होता है, ओस्मोसिस होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर आपको जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है देखने को मिलती है। तो ओस्मोसिस में आपको कौन सी मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि डिफ्यूज़न होगा वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का और बड़े जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उसका थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ड्राइविंग फोर्सेस वगैरह लगेगी वहाँ पे, ये आपको याद रखना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल श्रिंक्स द कंडीशन इज। देखो ये मान लो ये सेल है, अगर वाटर जो है वो बाहर आ रहा है तो वहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है, एक्सोओस्मोसिस कंडीशन हो रही है। एक्सोओस्मोसिस जो है वो कंडीशन हो रही है। ठीक है, तो वाटर जो है यानी कि श्रिंक कर रहा है, सॉरी जो सेल है वो श्रिंक कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना है कि जब सेल श्रिंक करेगा तो आप उसको जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल रखे हैं, मतलब यानी कि सेल को आप किस में डाल रखे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल रखे हैं। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में याद रखना है कि प्लाज्मोलाइसिस जो है वो होती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक्सोओस्मोसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में भी जो है प्लाज्मोलाइसिस भी होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंडोओस्मोसिस, यहाँ पर एंडोओस्मोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, मान लो ये सेल है, अब बाहर से अंदर की ओर जो है सेल के अंदर जो है वो पानी जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि सेल की कंसंट्रेशन जो ज़्यादा है तो वहाँ पर एंडोओस्मोसिस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो सेल आपको फ्लैसिड टर्जिड देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, सेल जो है आपको टर्जिड देखने को मिलेगा। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपको एंडोऑस्मोसिस देखने को मिलेगी और सेल जो है वो टर्जिड देखने को मिलेगा। ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में फ्लैसिड जो टाइप का सेल देखने को मिलेगा। यानी कि मान लो ये सेल है और ये आपने जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाला हुआ है, ना तो बाहर से अंदर जाएगा पानी, ना अंदर से बाहर जाएगा पानी। तो ऐसे में क्या होता है कि फ्लैसिड कंडीशन रहती है, जो दोनों में इक्विलिब्रियम बना रहता है। तो देखो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि सेल कहाँ श्रिंक करेगा, प्लाज्मोलाइसिस में श्रिंक करेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक करेगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हेन वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड द कंडीशन इज, जब कोई जो है जब वाटर जो है कोई सॉलिड जो है अब्जॉर्ब करता है, मान लो किसी सीड ने जो है वाटर को अब्जॉर्ब किया है, तो वो कंडीशन क्या होगी आपकी, वो इम्बाइबिशन कंडीशन होगी। क्या होगी, इम्बाइबिशन कंडीशन होगी। जैसे कि आपका ड्राई वुड वगैरह करते हैं ना, ठीक है, तो वो इम्बाइबिशन करते हैं। तो ये आपका क्या है आंसर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी कि ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, जब आपका जो सब्सटेंस है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाना है विद द हेल्प ऑफ वस्कुलर टिश्यूज़, वो आपका क्या होता है, वो ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल डैश इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैसा होगा। तो याद रखना है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है तो रेट ऑफ जो ट्रांसपिरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, लिविंग सेल्स प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन टेंड टू रिटेन देयर शेप एंड साइज, दिस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो है हम लिविंग सेल्स को जो है डाल देते हैं, यानी कि वो फिर जो है अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है, इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन करके रखता है, साइज को जो है अपने मेंटेन करके रखता है। तो वो कंडीशन जो होती है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होती है। तो ये जो प्रिंसिपल है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का वाला, ये किसका प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका ऑस्मोसिस के अंदर। ये आपको याद रखना है कि ऑस्मोसिस जो प्रिंसिपल है वो 3 जगह यूज़ होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में और आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को डाल लेंगे तो अपनी वो शेप जो है वो रिटेन करके रखता है, से साइज जो है वो सेम रखता है, इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन करके रखता है। तो वो प्रिंसिपल कौन सा है, वो ऑस्मोसिस जो है उसका प्रिंसिपल है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स अकर्स थ्रू। अब हमें जो है ट्रांसपोर्ट करना है फूड मटेरियल को हायर प्लांट्स के अंदर, तो हम किसकी मदद लेंगे, हम फ्लूइम की मदद लेते हैं। जनरली फ्लूइम में भी जितने भी आपके सीव ट्यूब्स वगैरह होते हैं, या फिर आपके सीव सेल्स वगैरह होते हैं, या फिर आपके सीव एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी मदद जो है हम यहाँ पर लेते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट और टिश्यू इज कॉल्ड। देखो मूवमेंट बताना है मटेरियल्स का लीफ से अदर पार्ट तक, ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ये आपका मूवमेंट किसके थ्रू होता है, ग्जाइलम और फ्लूइम के थ्रू रहता है। ये आपको याद रखना है कि मूवमेंट हो रहा है मटेरियल का लीव्स से अदर पार्ट्स तक या फिर टिश्यूज़ तक, तो वो कंडीशन क्या है, ट्रांसलोकेशन है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सेल टर्जिड व्हेन प्लेस्ड इन। सेल टर्जिड कब होगा, सेल टर्जिड कब होगा, जब हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, वहाँ पर जब एंडोऑस्मोसिस होगी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्वेश्चन सारे के सारे। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।